पूर्वार्ड 275 नाथोबा के बालों के प्रसंग को स्पष्ट करना। चांगदेव भट्ट को वहां बस्ती की स्त्रियों ने देखा हुआ था। चांगदेव तो यहाँ था नहीं। इधर नाथोबा भगवान के दर्शन के लिए यहाँ कल ही आया था। दूसरे दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने पर भगवान परिभ्रमण के लिए बाहर गए। उनके साथ नाथोबा भी जा रहा था। रास्ते में एक स्थान पर पानी भरते हुए स्त्रियों ने जब भगवान के साथ नाथोबा को देखा तो वे परस्पर कहने लगी कि कल तक तो इस बालक के सिर के बाल कटे हुए थे और आज इसके सिर पर बाल कहां से आ गए। इस पर भगवान ने वहां खड़े होकर उन्हें स्पष्ट किया कि वह चांगदेव और यह नाथोबा दोनों जुड़वा बाई हैं। वह अपने गांव चला गया है और यह वहां से आ गया है। यह कहकर भगवान वहां से आगे बढ़ गए। भगवान के द्वारा इस अंतर को स्पष्ट करने पर उनका अन्यथा ज्ञान दूर हो गया। कपालेश्वर के दक्षिण भाग में और गंगा के पूर्व दिशा में विद्यमान रामनाथ के पश्चिम में एक आम के वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। लीला का हेतु। भगवान ने पानी भरने वाली स्त्रियों को चांगदेव और नाथोबा के जुड़वा बाई होने का स्पष्टीकरण करते हुए उनके अन्यथा ज्ञान को दूर किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें अपने दर्शन का पुण्य लाभ भी प्रदान किया। फिर भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व जन्म में इन दोनों ने किसी एक ही पुरुष को एक साथ भोजन खिलाया था, अतः इन्हें जुड़वा बाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ड 275 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ड 276 मार्ग में चौरंगी विद्या का स्पष्टीकरण। एक दिन भगवान नासिक नगर से निकलकर अड़ गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। उस समय बाईसा ने कहा, भगवान यहाँ आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं देता। यहाँ विश्राम के लिए हम लोग बैठ तो गए हैं। इस पर भगवान ने उपाध्याय को कहा, बेटा उधर जाकर तुम पानी ले आओ। भगवान द्वारा बताई दिशा की ओर जब उपाध्याय गए तो वहां पास में ही एक स्थान से पानी मिल गया। तो वहां से उसने मोटे कपड़े की बनी थैली में पानी भर लिया। फिर उसने मन में सोचा कि हमारे भगवान सब कुछ जानते हुए भी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करते, अनजान बने रहते हैं, अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं होने देते। फिर वे थैली में पानी भरकर ले आए। भगवान ने दोपहर का भोजन किया। उसके बाद भगवान थोड़ी देर विश्राम करने के लिए लेट गए। बाईसा और भक्तिजनों ने भी खाना खाया। थोड़ी देर बाद जागकर भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहां बैठे हुए जब उन्होंने इधर उधर अवलोकन किया तो उन्हें तोड़ा हुआ एक पलाश का वृक्ष दिखाई दिया। उसके टूटे हुए बाग के चारों ओर छोटी छोटी कोपले निकली हुई थी। तो भगवान ने भक्तिजनों को संबोधित करते हुए कहा, देखा इस वृक्ष का स्वभाव। ऐसी स्थिति यदि किसी मनुष्य की हो तो कहा जाता है कि इसे चतुरंगिनी की विद्या प्राप्त हो गई है। वृक्ष का तो यह स्वाभाविक गुण है, पर यदि मनुष्य के शरीर में ऐसा हो जाए तो इसे आश्चर्यकारी घटना मानी जाती है। इस पर बाईसा ने पूछा, भगवान यह चौरंगी की विद्या क्या होती है, कैसी होती है? इस पर भगवान ने एक प्राचीन कहानी सुनाते हुए इसे स्पष्ट किया। तब भगवान ने कहा, सत्र सिंह पर्वत की तलहटी में एक राजा राज्य कर रहा था। उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी को एक पुत्र था। उसका रूप रंग बहुत सुंदर था। वह वहां पास में ही अकेला सोया पड़ा था। इतने में राजा की छोटी रानी वहां आई। विषय वासना में मस्त होकर छोटी रानी ने उस राजकुमार को अपनी ओर प्रेरित किया। तब उस राजकुमार ने उससे कहा, तुम भी तो मेरी मां हो, तो यह संभव नहीं हो सकता। इस पर वह बहुत लज्जित हुई। फिर उसने अपने शरीर को अपने ही नाखूनों से खरोंच लिया और फिर वहीं पास में ही बिस्तर पर लेट गई। इतने में राजा शिकार खेलकर वापस आया तो उसने उससे पूछा कि वह वहां क्यों लेटी हुई है। इसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कहा, तू बोलती क्यों नहीं? फिर उसने कहा, मैं क्या बताऊं, आपके बेटे ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। फिर उसने अपने शरीर पर नाखूनों के निशान दिखाए। उसी समय राजा अपनी राजसभा में गया। वहां उसने अपने पुत्र को बुलाया, सारे परिवार को बुला, विद्वानों को बुलाया और सभी न्याय शास्त्रियों को बुलाया। फिर राजा ने उन सबको बताया कि उसके बेटे ने रानी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयत्न किया है, उसके लिए उसे क्या दंड दिया जाए। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक मत होते हुए कहा, ऐसे व्यक्ति को चौरंग करने का दंड देना चाहिए। राजा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके बाद उसे उस गांव से बाहर ले गए। वहां उसके हाथ पांव तोड़कर उथले कुएं में चौरंग का दंड देकर अकेले ही छोड़ दिया। थोड़े समय के उपरांत वहां नाथ संप्रदाय का गुरु गोरक्षनाथ आया। वहां उस राजकुमार को
उस स्थिति में देखकर उसने उससे पूछा, बेटा तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? इस पर उसने उसे अपनी सच बात बता दी। तब वह गोरक्षनाथ उसे वहां से उठाकर एक गुफा में ले गया और वहां एक समतल शिला के ऊपर उसे पीठ के बल पर लिटा दिया। उसकी आंखों के सामने एक शिला ऊपर भी लटकी हुई थी। उसकी ओर संकेत करते हुए गोरक्षनाथ ने उसे कहा, बेटा तू एक टकटकी लगाए उस शिला की ओर ही देखते रहना। यदि तूने एक क्षण भी दूसरी तरफ देखा तो यह शिला तेरे ऊपर गिर जाएगी। मैं थोड़ी देर में फिर आऊंगा। ऐसा कहकर वह वहां से बाहर आया। वहां कुछ ग्वाले खड़े थे। उनसे उसने कहा, हे ग्वाल बालो, जब तुम भोजन करोगे उस समय प्रतिदिन इसके मुंह में कुरंदन, एक जंगली फल का नाम, कुरंदन का रस डालते रहना। इस पर उन ग्वालों ने कहा, महोदय ठीक है, हम यह कार्य करते रहेंगे, आप चिंता न करें। इसके बाद वह वहां से चला गया। फिर 12 वर्ष की इस साधना के बाद उसके हाथ पांव पहले जैसे हो गए और वह भी वहां से सिद्ध पुरुष बनकर चला गया। इस कहानी को सुनने के बाद फिर भगवान ने अड़गांव की ओर प्रस्थान किया। जब वे गांव के समीप पहुंचे तो भगवान ने उपाध्याय और उपासनीय को कहा, आप दोनों यहां से आगे के गांव में जाकर निवास करो। वहां तुम जाकर भिक्षा मांगना और कल हम भी उसी गांव में पहुंच जाएंगे। फिर वे वहां से उधर चले गए और भगवान अड़गांव में आए। लीला का हेतु। नासिक से निकलकर रास्ते में भगवान ने एक स्थान पर विश्राम किया और वहां दोपहर का भोजन किया। इस स्थान को संबंध देने के लिए ही भगवान यहाँ आसन पर विराजमान हुए। यहाँ पर ही भगवान ने राजकुमार को चौरंग का दंड देने और उसे गोरक्षनाथ से चौरंगिनी विद्या की स्थिति प्राप्त होने की अद्भुत कथा सुनाई। यह चौरंगिनी विद्या ओली के अंतर्गत इंद्र आदि देवताओं से संबंधित है। गोरक्षनाथ को ओली की सिद्धि प्राप्त थी। उसकी आज्ञा का पालन राजकुमार ने किया और परिणाम स्वरूप उसे 12 वर्ष के अंतर्गत फिर से हाथ पांव प्राप्त हो गए। वह चौरंगी नाथ सिद्ध बन गया। अंक लीला क्रमांक पूर्वात 276 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।